राध्या की राजनीतिक सफलता पर दादी का गुस्सा फूटता है और प्रथम के बारे में पूछती हैं। अचानक जेल से लौटे प्रथम को देखकर राध्या अपमानित महसूस कर घर छोड़ने का निर्णय लेती है। दादी उन्हें अलग करने में सफल होने का भ्रम पालती हैं, लेकिन प्रथम अपनी पत्नी के बलिदान को याद रखता है। अंत में प्रथम अपनी पत्नी राध्या का हाथ पकड़कर उसे रोकने का फैसला करता है, जिससे कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। पूरा परिवार बैठक में जमा था और सबके चेहरे पर उत्सुकता थी सिवाय एक के। दादी राध्या अपनी शानदार साड़ी में गर्व से टीवी स्क्रीन की ओर इशारा कर रही थी, जहां ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। यह उस जन आंदोलन की सफलता की खबर थी जिसकी अगुवाई उसने की थी। देखिए सब लोग, ये हमारी जीत है। राध्या की आवाज में एक जोशीला आत्मविश्वास था। घर के बाकी सदस्य उसे शाबाशी देने के लिए लगभग तैयार ही थे कि तभी दादी की कड़क आवाज ने माहौल को गंभीर बना दिया। दादी, जिनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी, राध्या को बीच में टोकते हुए बोली, बस राध्या, बस करो यह नाटक। तुम्हारे इस आंदोलन और तुम्हारे नाम से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। दादी ने हाथ के इशारे से टीवी बंद करने को कहा और उनकी तीखी नजरें राध्या पर टिक गई। उनका लहजा इतना कठोर था कि राध्या का उत्साह पल भर में मुरझा गया। ये सब छोड़कर ये बताओ कि प्रथम कहाँ है? पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राध्या कुछ कह पाती, इससे पहले ही दरवाजे पर आहट हुई। सबने पलटकर देखा तो एक अविश्वसनीय दृश्य सामने था। प्रथम वहां खड़ा था। वह थोड़ा थका हुआ लेकिन आजाद था। उसके एक हाथ को गौरी ने कसकर पकड़ा हुआ था, जो शायद उसे सहारा दे रही थी क्योंकि वह अभी सलाखों के बाहर की दुनिया में लौटा था। उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। प्रथम ने दादी की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैं यहाँ हूँ दादी। दादी के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई, लेकिन उनके मन की खटास बरकरार थी। जैसे ही प्रथम अपने परिवार के करीब आया, राध्या के मन में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले इसी घर में, इसी जगह पर दादी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। कैसे उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उस अपमान की कसक अभी भी उसके दिल में बाकी थी। प्रथम के वापस आने से अब उसका फर्ज पूरा हो चुका था। उसने अपनी नजरें उठाए और एक गहरी सांस ली। अब हम आप सब से इजाजत लेते हैं, राध्या ने बहुत ही संयमित और शांत लहजे में कहा। ये कहकर वह पलटी और बिना किसी को देखे गौरी के साथ बाहर जाने लगी। दादी मन ही मन मुस्कुराए। एक क्रूर संतुष्टि उनके चेहरे पर तैर गई। हाँ, आखिरकार राध्या और प्रथम को अलग करने में हम कामयाब हो ही गए। उन्होंने सोचा, उन्होंने मान लिया था कि अब उनके परिवार में उनकी ही मर्जी चलेगी। लेकिन दादी यह भूल गई कि प्रथम अब पहले वाला नहीं रहा था। जेल की सलाखों के पीछे रहने के दौरान उसे एहसास हो गया था कि उसके लिए असली संघर्ष किसने किया। वह जानता था कि उस अंधेरी दुनिया से बाहर आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राध्या का हाथ है। उसने अपनी पत्नी को संघर्ष करते देखा था, अपमान सहते देखा था और यह भी देखा था कि राध्या ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। राध्या जब दहलीज पार करने ही वाली थी, तभी प्रथम का हाथ उसके हाथ तक पहुंच गया। उसने राध्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राध्या ने चौंक कर प्रथम की ओर देखा। प्रथम की आंखों में अब कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता और प्रेम का सच्चा भाव। प्रथम रा को घर से जाने से रोका। दादी का हुआ प्लान फेल, क्योंकि दादी जो सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ हमारा पोता प्रथम जल्द से रिहा होके आ गया और राध्या भी प्रथम की जिंदगी से चली गई। लेकिन इस टाइम प्रथम बोलता है, बस करो राध्या, तुमको कहीं भी जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो और इस घर में रहोगी। तभी दादी बोलती है, प्रथम तू ये क्या कर रहा है? राध्या की वजह से तू जेल गया था और आज किसको इस घर में रहने के लिए कि कैसे जगह दे सकता है? तभी प्रथम बोलता है, दादी बस कर, ये राध्या हमारी पत्नी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी पत्नी हमें कहीं भी छोड़कर जाए। रजनी यह सब कुछ देखकर के खुश हो जाती है, क्योंकि प्रथम आज पहली बार परिवार वालों के सामने बोलता है, राध्या हमारी पत्नी है, वह कहीं नहीं जाएगी। अगर आप सभी लोग प्रथम राध्या के रिश्ते से खुश हैं। राध्या के माथे पर सिंदूर चमक रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन ये चमक कुछ लोगों की नींद हराम कर चुकी थी। रात के 3 बजे मित्तल भवन के भीतर दादी और उर्मी बुआ के कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उर्मी बुआ ने दरवाजा धीरे से बंद किया और बोली, दादी अब तो पूरा घर, पूरा शहर राध्या की पूजा कर रहा है। लोग तो उसे संतोषी माता का अवतार कहने लगे हैं। दादी ने गुस्से में अपनी माला फेंक दी और बोली, मुझे किसी देवी की पूजा नहीं चाहिए। वो इस घर में रहते रहते सबका दिल जीत चुकी है। अब वक्त है उसका खेल खत्म करने का। उर्मी बुआ ने झुककर कहा, तो फिर कैसी चाल चले हम?
दादी की आंखों में ठंडक और झड़ दोनों थे। ऐसी चाल कि वह सच बोलकर भी झूठी ही लगने लगे। सुबह मित्तल भवन की आरती की आवाज से हुई, लेकिन आज हवा में अजीब सा तनाव था। नौकर चाकर कुछ फुसफुसा रहे थे। दादी के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और उर्मी बुआ इधर उधर कुछ तलाश रही थी। तभी गेट पर पुलिस की जीप आकर रुकी। सबकी आंखें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, है शिकायत मिली है कि मित्तल ग्रुप के अकाउंट में फंड गड़बड़ी का मामला है और सारे दस्तावेज राध्या मित्तल के नाम से जुड़े हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। प्रथम ने चौंक कर कहा, क्या? राध्या स्तब्ध खड़ी थी। दादी ने तुरंत अपने अभिनय का मुखौटा पहन लिया। हे भगवान, हमें तो पता ही नहीं था। मेरी बहू तो बहुत सीधी है। इंस्पेक्टर ने कहा, हे उनके कमरे की तलाशी लेनी होगी। राध्या रोती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस ने उसकी दराज से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें फर्जी ट्रांजैक्शन और डिजिटल सिग्नेचर थे, सब राध्या के नाम पर। पूरा घर स्तब्ध रह गया। दादी ने नकली हैरानी जताई। कल तक देवी थी, आज ये कैसा पाप? गौरी दीदी ने गुस्से से कहा, दादी ये चाल आपकी है। पर दादी गरजी, बस बहुत हो गया नाटक। सास ससुर चुप थे। प्रथम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। राध्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रथम क्या तुम भी मुझे झूठी समझते हो? प्रथम ने बस इतना कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो सबूत लाओ। राध्या के दिल में आग जल उठी। वह अब टूटने वाली नहीं थी। उसी रात मंदिर में अकेली खड़ी होकर बोली, माँ संतोषी तुमने मुझे शक्ति दी, अब बुद्धि दो। आज मैं वचन देती हूँ अपने नाम का सम्मान वापस लेकर रहूंगी। दीपक की लौ हिलकर तेज हो गई, जैसे माँ ने उसकी बात सुन ली हो। दूसरी तरफ दादी और उर्मी बुआ अपनी अगली चाल की तैयारी में थी। उर्मी बोली, अब तो सब मान गए कि गलती राध्या की है। दादी बोली, अभी तो पहला कदम था। अगले हफ्ते जब बोर्ड मीटिंग में रिपोर्ट खुलेगी तब मैं उसे सबके सामने चोर साबित कर दूंगी। उन्हें क्या पता था कि गौरी दीदी ने उनके कमरे में एक छोटा कैमरा छिपा दिया था। वही कैमरा उस रात सब रिकॉर्ड कर रहा था। कैसे वे दोनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रही थी और कैसे उर्मी ने कहा था, अब तो ऐसा लगेगा कि कंपनी की चोर वही है। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग हुई। सभी बड़े बिजनेस पार्टनर्स और मीडिया मौजूद थे। दादी आत्मविश्वास से बैठी थी, जैसे पूरी कहानी उसके काबू में हो। रिपोर्ट खोली गई। अकाउंट्स हेड ने बताया कि RS 20 करोड़ फर्जी प्रोजेक्ट में ट्रांसफर हुए हैं। कमरा सन्नाटे से भर गया। दादी ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसी बहू का क्या किया जाए जो अपने ही घर को लूटे? राध्या शांत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? प्रथम ने थकी सी आवाज में कहा, हाँ बोलो। राध्या ने माइक उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा। फिर उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और अगले ही पल सबके चेहरे पर हैरानी थी। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें दादी और उर्मी बुआ रात में झूठे सबूत तैयार कर रही थी। उनके शब्द कमरे में गूंजे, अब तो ऐसा लगेगा कि कंपनी की चोर वही। अगर आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट आराध्या लिखना ना भूले।